हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। दोस्तों, आप सबके पास ठाकुर जी तो होंगे और आप ठाकुर जी की सेवा भी करते होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो आपने अपनी सखियों को या मंदिरों में ठाकुर जी की सेवा होते हुए देखा होगा। ठाकुर जी को श्रृंगार बेहद प्रिय है। उन्हें पंचामृत से स्नान करा के या गुलाब जल से स्नान करा के और उन्हें अच्छे अच्छे रेशमी वस्त्र पहना के और श्रृंगार किया जाता है। ठाकुर जी दीवाने हैं श्रृंगार के। उन्हें भोग पवा के दर्पण भी दिखाया जाता है कि मेरे ठाकुर जी आप कैसे दिख रहे हो। और उन्हें इत्र से मला भी जाता है, इत्र लगाया भी जाता है और इत्र से उनकी सेवा भी की जाती है। और ये सब बातें भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवतम में भी बताई हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ प्रिय है और कैसे करनी चाहिए। तो आज एक मैं बहुत ही भाव विभोर घटना आपको सुनाऊंगी जो वृंदावन में घटी थी। और ये है हमारे प्यारे बिहारी जी की। ये घटना उस समय की है जब बिहारी जी का प्राकट्य नया नया ही हुआ था और वो निधि मन में ही विराजे हुए थे। घटना इस प्रकार है कि लाहौर में एक बड़े ही मशहूर इत्र के व्यापारी थे श्री विज्ञानी खत्री जी, जो अपनी बहन श्यामा देवी के साथ रहते थे। तो वो एक बार उनके पास वृंदावन से एक संत आए। तो इन्होंने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया और बातों ही बातों में वो संत महाराज ने बहुत ही वृंदावन की चर्चा की और बिहारी जी के प्राकट्य के बारे में बताया और साथ में हरिदास संत की भी बहुत महिमा गाई। ये सुनते ही दोनों भाई बहन के मन में आया कि क्यों ना हम वृंदावन के दर्शन करके आए, उस व्रज भूमि के व्रज धूलि को अपने माथे पे लगा कर आए और बिहारी जी के भी दर्शन करके आए। ये सोचकर दोनों वृंदावन धाम को आए। वृंदावन धाम आए, उन्होंने काफ़ी जगह दर्शन किए और अब इन्होंने पहले तय किया कि हम संत हरिदास जी से मिल लेते हैं। तो वो चल पड़े निधि वन की ओर। निधि वन की तरफ जाते जाते इनका मन मंत्र मुग्ध हो गया कि जगह जगह तुलसी महारानी के पौधे लगे हुए और हवा में वृंदा देवी की खुशबू। तो ये बोले, विज्ञानी खत्री जी अपनी बहन से बोले कि वाह, अगर इनकी जड़ों को निकाल कर मैं इत्र बनाऊं तो बहुत ही उम्दा इत्र बनेगा जो बिहारी जी को बहुत पसंद आएगा। तो बहन बोली कि आप हर समय व्यापार के बारे में ही सोचते हैं। अरे आप ठाकुर जी के दर्शन को आए हैं, इस समय व्यापार छोड़िए। तो वो बोले, बहना अगर मैं व्यापार ही सोचता होता तो ये ना लेकर आता। उनके हाथ में बहुत बड़ी एक बोतल थी। कहते ये इत्र सबसे आला दर्जे का है और तुम मेरा हुनर तो जानती हो इत्र बनाने का कि दूर दूर तक मशहूर है। जानती हो इस इत्र की कीमत कितनी है? इस इत्र की कीमत है 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। और अगर ये मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा बेचूं तो इससे कहीं अधिक कमा सकता हूँ। लेकिन मैं ये संत हरिदास के लिए लेकर आया हूँ जो इनका आराम से 1 वर्ष निकल जाएगा और तुम सोचती हो कि मैं व्यापार कर रहा हूँ। इस तरह दोनों भाई बहन बातें करते करते वृंदावन की गलियों से निकलते हुए निधिवन की तरफ जा रहे थे। अचानक ही इनके कानों में एक बड़ी मधुर आवाज़ सुनाई दी। तो बहुत ही मीठा भजन था। तो उन्होंने देखा यमुना का तल है, यमुना कल कल बह रही थी और उनके रेत पे देखा संत हरिदास जी तानपुरा लिए बैठे हैं। तो दोनों भाई बहन बहुत प्रसन्न हुए कि अरे स्वामी जी के तो दर्शन ही हो गए। वहाँ गए और संत हरिदास बहुत ही मीठा गा रहे थे। दोनों भाई बहनों ने दंडवत प्रणाम लगाया और बैठ गए और भजन सुनने लगे। बहुत ही रस हारा था। तो एकदम आंखें बंद में ही हरिदास जी बोले, हाँ लल्ला, मेरे लिए तुम जो उपहार लाए हो दो ना, जेब में क्यों रखा हुआ है? लाओ दो, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था। तो ये सुनते ही भाई बहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, अरे मेरे बिना कहे ही महाराज को पता है कि मैं इनके लिए उपहार लाया हूँ। खुशी खुशी उन्होंने वो इत्र की बोतल स्वामी जी के हाथ में दे दी। अभी तो खुश हो ही रहे थे कि एक पल में इनकी खुशी काफूर हो गई। अरे ये क्या? देखा, संत हरिदास जी ने बोतल खोली और सारी की सारी यमुना की रेत पर और अपना भजन गाते रहे।
तो इनसे तो वो आँखों में आँसू आ गए। लेकिन जो उनकी बहन थी श्यामा, उन्होंने भाई को ढाढ़स हाथ ही हाथ बनाया, क्योंकि वो जानती थी कि संतों की कृपा में हर काम में कोई ना कोई राज़ होता है जो हम राज़ नहीं जान पाते। और ये देखकर इनका मन बड़ा क्षुब्ध हो गया। ख़ैर, ये दोनों भजन सुनते रहे। फिर संत हरिदास जी इनसे बोले कि अरे आओ आओ, तुम दोनों का स्वागत है। तुमने बिहारी जी के दर्शन किए या नहीं? वृंदावन आओ और बिहारी जी के दर्शन ना करो, ऐसा कैसे हो सकता है? जाओ, जब बिहारी जी के दर्शन करो, मैं भी पहुंचता हूँ। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और चल पड़े। रास्ते भर विज्ञानी जी सोचते रहे कि अरे, मैं तो इनके लिए इतने मान से इत्र लाया था, ये इन्होंने किया क्या है? अपनी बहन से बोले, अरे इस महक से जितना इन्होंने इत्र डाला है, तो पूरा वृंदावन महक जाना चाहिए था। क्या हो गया? क्या मेरे इत्र में कोई दोष था? उन्होंने सारा रेत में डाल दिया और कोई महक भी नहीं उठी। ये क्या हो गया? ऐसे कैसे हो गया? तो बोले, भैया आप फ़िक्र ना करो, संत जी ने आपकी सेवा ली ना, आपकी भेंट स्वीकारी, अब वो चाहे मिट्टी में डालें या खुद लगाएँ, वो संत आदमी खुद थोड़ी लगाते, वो ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी को लगाते। हाँ, तो मैं इसीलिए तो लेकर आया था। बड़े शुभ मन से वो बिहारी जी के दर्शनों को पहुँचे। बिहारी जी के जैसे ही दर्शन खुले, श्यामा देवी तो उनका रूप ही निहारती रह गईं। ये बड़ी-बड़ी बिहारी जी की आँखें, मुस्कुराते हुए, अद्भुत श्रृंगार। एकदम विज्ञानी जी बोले, अरे बहना, तुमने देखा, तुमने सूंघा, देखो वही इत्र की खुशबू यहाँ महकी हुई है। बिहारी जी तो उसी इत्र में महक रहे हैं। क्या तुम्हें वो महक आई? श्यामा जी ने भी सोचा, सूंघा तो हाँ वही, परंतु ये कैसे हो सकता है? कहाँ यमुना के किनारा और कहाँ निधिवन? ऐसे कैसे? वहाँ तो हमें कोई सुगंध आई नहीं, ये कैसे सुगंधी से महका हुआ है? और मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, रोम-रोम उनका खुशी से भर गया। ये कैसे हुआ बहना? श्यामा जी ने कहा, ये तो ठाकुर जी जाने और संत हरिदास जाने। तभी पीछे से आवाज़ आई, क्यों? इसमें आश्चर्य की कौन-सी बात है? हैं? तुम उपहार लाए? अरे जब तुम आए तो राधा प्यारी जू और श्याम दोनों होली खेल रहे थे और राधा जी की पिचकारी में रंग खत्म हो गया था, तो वो हारने वाली थी। तो मैंने क्या किया, मैं राधिका को बोला कि ये लो इत्र भर लो, तो उन्होंने अपनी पिचकारी में इत्र भरा और सर्र से बिहारी जी पे पिचकारी चला दी। तो इसीलिए तो तेरे बिहारी जी बहक रहे हैं। तो आज इत्र की होली खेल कर आए हैं। आज मेरे संग वो होली खेल रहे थे, तो अभी वो खत्म की, तो बिहारी जी यहीं दर्शन देने को सीधे आ गए, इसीलिए महक रहे हैं। ले भई, तेरी तो सेवा स्वीकार हो गई। और कहते, मेरे को आशीर्वाद दीजिए। विज्ञानी जी को जैसे विश्वास नहीं आया। आप खुद सोचिए भक्तों, अगर ऐसे साक्षात आपको प्रमाण मिल जाए कि भगवान ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली है, तो आ हा 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 हा, क्या कहने, क्या कहने, मेरा तो जन्म ही सफल हो जाए। हरिदास जी बड़े प्यार से बोले, लाडली जू ने तेरी सेवा स्वीकार कर ली है, तो खुश रह। तो वो दोनों भाई बहन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हरिदास संत के पाँव छुए, बिहारी जी का गदगद धन्यवाद किया, लाडली श्याम जी को पुकारा। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो अब से आप क्या करेंगे? इतर रखेंगे और इतर ज़रूर लगाएंगे अपने बांके बिहारी को, अपने लड्डू गोपाल को, अपने कृष्ण जी को। और अगर आपके पास अर्च विग्रह नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप फोटो पे लगा लेना। भगवान है, वो तो किसी भी रूप में सेवा स्वीकारेंगे। और ये सच्ची घटना है, तो सोच लो कि ठाकुर जी को ये सब श्रृंगार और ये सब भाव कितने पसंद हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप इतर लगाएंगे ना भगवान को, और इतर सेवा देंगे तो कौन सा लगाएंगे? गुलाब का, चमेली का, परिजात का, तुलसी महारानी का? तो दोस्तों, जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।